देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिजली विभाग ने बिजली को काट दिया है। बिजली चोरी के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था। सांसद जियाउर रहमान के पिता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग अधिकारियों को धमकाने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिजली चोरी में बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत गर्म होती जा रही है। बिजली विभाग ने सपा सांसद के घर की बिजली भी काट दी। आज बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ दीपा सराय मोहल्ले में सांसद के घर पहुंची और 1 घंटे के करीब जांच की। इसके बाद बिजली विभाग के एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने एंटी पावर थेफ्ट स्टेशन में सांसद बर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बर्क के पिता पर भी मामला दर्ज किया गया। सांसद के पिता पर जेई को धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इसकी जानकारी दी। वहीं सपा सांसद के पिता ने कहा कि अधिकारियों को सीएम के एजेंडे पर काम करने के निर्देश दिए गए। बिना किसी जांच के बिजली चोरी का मुकदमा करना गलत है। यह सब प्रशासन का खेल है। सरकार बदलेगी तो हम देख लेंगे। संभल के एसपी श्री चंद्र का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो हम आपको सुनवाते हैं। बताया गया है कि श्री ममदुकुर रहमान बर्क द्वारा चेकिंग के दौरान धमकी दी गई। उनके परिवार को देख लेने और उन्हें देख लेने धमकी दी गई है। इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करते हुए साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संभल में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किस तरह बिजली की चोरी की जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सांसद बर्क के घर 2 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन भार बहुत ज्यादा था। कई महीने से बर्क की कोठी का बिल शून्य था। अब तक बिजली विभाग की जांच में 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही 3 करोड़ 45 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, जिसकी वसूली भी शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की कोठी का बिजली का बिल जीरो कैसे था। कोठी की जांच में 43 बल्ब मिले, 18 पंखे मिले, डीप फ्रीजर और एसपी के साथ कई कूलर भी मिले। इसके बावजूद बिजली का बिल जीरो कैसे? कोठी का मीटर बदल गया। बिजली विभाग के इंजीनियरों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनना और जानना बेहद जरूरी है। वहाँ जब अंदर विद्युत भार की गणना की जा रही थी, ऊपरी तल पर उनके सांसद साहब के पिता मौजूद थे। वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे। सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है। सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। और जो भी आप वीडियो हमारी बना रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। आपके खिलाफ आप हमारी एफआईआर करें, हम आपकी एफआईआर करा रहे हैं। हाँ, वो हमारे अबर अभियंता बता रहे हैं। मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अबर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अबर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा। जो है क्या नाम है उनका, किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ ओपी पांडे जी हैं, पूर्व महासचिव हैं विद्युत अभियंता संघ यूपी के। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले डॉक्टर विजय राठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। सवाल यह उठता है कि बिजली के कनेक्शन काटने पर जूनियर इंजीनियर की भी आपने बयान को सुना, आपने सीनियर इंजीनियर के भी बयान को सुना। खुलेआम धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो आपको देख लेंगे। अभी आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, तब हम आपकी वीडियो बनाएंगे। नहीं, देखिए, अभी जो बोल रहे हैं ये बात, इसकी पुष्टि कैसे हो जाती है कि उन्होंने बोला है? अभी ये बोल रहे हैं, इनकी बात पे आपने यकीन कर लिया, तो भी तो सामने पता नहीं ना ये बात बोली भी है कि नहीं बोली उन्होंने। आपका ये कहना है कि ये बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है और खास तौर से जो संभल में चल रहा है, वो पूरा देश जानता है कि सच क्या है इसमें। उसमें जब 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है, उसके बाद से विकास के कामों को छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे आ पहुंचे हैं। और मुस्लिम बस्तियां हैं उसको चुन चुन करके
कि देखिए आपने ईंट बाहर लगा रखी है, आपने नाली इधर कर बना रखी है अवैध निर्माण के नाम पर। मैं कहता हूं नॉर्म्स होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन आप मुस्लिमों की बस्तियां या मुस्लिम बाहुल इलाकों को चुन चुनकर वहां अप्लाई करा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश की और देश के जो हमारे जैसे या दूसरे हिंदू भाई हैं उनमें मैसेज दें कि देखिए हम मुसलमानों का इलाज करो। नहीं, लेकिन आप ये बताइएगा कि बिजली विभाग की तरफ से जो सूची जारी की गई जिसमें कहा गया कि 2 मंजिला घर में 83 बल्ब हैं, 19 पंखे हैं, 3 एसी हैं, माइक्रोवेव है और कुल अगर हम बात करें तो 16,480 वॉट का जो उपकरण है वो चल रहा है। 2 मेगावाट की उन्होंने ली है, बिजली का बिल सुनने आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इसका उदाहरण दूं आपको, मैं खुद ही इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब 2022 में समाजवादी जिस विधानसभा से समाजवादी पार्टी जीती वहां पहली बार जीती है और वहां के फायर ब्रांड नेता थे बीजेपी के, वो हार गए। तो जैसे ही वो हारे उन्होंने क्या करा, हम लोगों का नाम विजिलेंस को लखनऊ में दिया और छापा पड़ा और जो चीजें तैयार हुई, कितने एसी कितने पंखे, जब हमने मौके पे एक्सचेंज को बुलाया तो उसे कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि साहब ये तो झूठी रिपोर्ट है। अब बताइए क्या कीजिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है ना विजय राठी जी। भुक्तभोगी है। नहीं विजय राठी जी, यहाँ तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ ना, सब कुछ तस्वीरें आई है ना। सरकार इनकी है, दामाद इनके हैं, फुप्पा इनके हैं, डंडा इनका है, कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी बना लो। आज का ऐसा दौर है, आप कुछ भी बना लो और कुछ भी बना करके उसको चला दो। अपर्णा दीक्षित जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर टारगेट यहां पर करने की कोशिश की जा रही है बर्क साहब को। निराधार है ये आरोप। मैं आपको बता दूं आशीष जी कि किस प्रकार से 200 किलोवाट का इनका ग्राउंड फ्लोर पे एक मीटर लगा हुआ था, 200 किलोवाट का इनका मीटर लगा हुआ था सेकंड फ्लोर पे। तो इसमें जब 400 पूरे 200 गज के घर में जब 400 किलोवाट का ये पाया गया तो उसमें बाकायदा एमआरआई हुआ, उसमें और सीपीएमआई हुआ, उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस तरीके से बिजली चोरी हुई है। तो इसमें अधिकारियों की क्या गलती है? जब आपका मीटर मशीन गलत बोल रही है क्या? मशीन तो गलत बोलेगी नहीं, मशीन ने तो यही बोला। आप कह रहे थे पुष्टि क्या है, तो मैं आपको बता दूं पुष्टि कौन कर रहा है। पुष्टि कर रहे हैं जब आपके सांसद महोदय के पिताश्री ने उनको धमकाने की बात की है तो उनके पास ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है। माननीय वी के जो गंगल जी हैं और अजय शर्मा जी हैं, उन्होंने बाकायदा साक्ष्यों के साथ शिकायत की है कि इन्होंने धमकाया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी, सांसद महोदय के पिता ने, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। अभी आप अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके कहने के हिसाब से कि हम जो चोरी कर रहे हैं वो ठीक था और पूरे संभल में जो 180 करोड़ रुपए की चोरी निकली है वो ठीक है उनके हिसाब से, हमें हमारे हिसाब पर छोड़ दीजिए। विजय राठी जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अखंड के पास जाऊंगा। विजय राठी जी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए जवाब, इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि जो भी अधिकारी कोई हो, पुलिस का हो, प्रशासन का हो, कोई भी अधिकारी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा तो जैसा आप कैसे तय कर लेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जब एविडेंस सामने है? तो मैं बताता हूं कैसे काम करते हैं। जब विधायकी चुनाव होते हैं विधानसभा के तो ये बीएलओ को यहाँ के विधायक अपने घर बुलाते हैं, मीटिंग के पब्लिक प्लेस पे नहीं रहते, अपने घर बुलाते हैं और घर बुला करके उनको बताते हैं कि किस गांव में कौन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, उसकी वोट काटनी है। जो मना करते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, उनको धमकाया जाता है। जो बेचारे मान जाते हैं वो वैसे परेशान। विजय जी आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। बर्क साहब की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है, अपर्णा जी आप कुछ कह रही हैं। बर्क साहब पर देखिए बोल के 10 सेकंड उन्हीं को बोलने दीजिएगा। अपर्णा जी को 10 सेकंड बोल दूं मैं। बर्क साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के सांसद है और दूसरा वो मुस्लिम है। मतलब उनके घर में जो कुछ था वो उनका नहीं था, वो बल्ब, सीलिंग फैन, वॉल फैन, ये सब उनका नहीं था, ये सब बीजेपी वालों ने लगा दिया। अच्छा एक चीज अपर्णा जी आप लोगों ने लगाया क्या घर में जाके ये सारी चीजें? सांसद हुए तो उन्हें काफी समय हो गया। ये तो कतई निराधार है कि संभल के बात ही उठ रही है सारी बातें। अच्छा आप जब मुस्लिम का आरोप लगाएंगे तो क्या आपके हिसाब से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? जो व्यक्ति बिजली चोरी कर रहा था, पहले तो कोई स्पेशल सांसद महोदय के यहाँ बिजली चोरी के लिए नहीं कोई अधिकारी गया,
वो पूरे संभल में चेकिंग अभियान चल रहा था। चूंकि अभी एक योजना निकली हुई है स्मार्ट मीटर लगने की, स्मार्ट मीटर लगने से आपके उन्होंने मना किया सांसद महोदय के पिताजी ने, इसके बाद ही कार्रवाई हुई है। हम नहीं लगवाएंगे मीटर। क्यों आप क्यों नहीं लगवाएंगे मीटर भाई? आपके यहाँ जो मीटर लगा हुआ नहीं था, आपके यहाँ 400 वाट का था और आपके यहाँ 1600 वाट का किलोवाट का आपके यहाँ खपत थी। एक बार खपत की बात करें, मैं आ रहा हूँ विजय भाई आपके पास आ रहा हूँ। ओपी पांडे जी आप बोल लीजिए, फिर मैं ओपी पांडे जी के पास जाऊंगा। आजकल उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, तोड़ना, दंगा, आग लगाना, वो सारी संभल में ही तो चल रही है। चाहे बिजली की हो, चाहे जो भी हो, संभल से बाहर कोई योजना नहीं चल रही, या मेरठ में नहीं चल रही और कहीं नहीं है, ये सिर्फ संभल में हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर लगने की योजना चल रही है आजकल। डॉक्टर विजय जी, आपके घर स्मार्ट मीटर लगा कि नहीं लगा? मेरे घर तो चेंज होके लगा था, मुझे ध्यान में है। 2027 का एजेंडा सेट करना, इसलिए सब कुछ संभल में ही चल रहा है। एक बार ओपी पांडे जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ओपी पांडे जी, 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 एसी, माइक्रोवेव, तमाम तरह के उपकरण, गीजर, इनका मेगावाट कितना ज्यादा होगा? में आया है करीब 16.5 किलोवाट का कनेक्टेड लोड था। और मोटा मोटा अगर मान लीजिए सभी लोड एक साथ नहीं चलते हैं तो भी इनका अगर गर्मी में जब एसी चलते होंगे तो इनका लोड कुल 10 किलोवाट से ज्यादा रहा होगा। इनके पास कनेक्शन 2 किलोवाट का था। तो देखिए आम आदमी होता तो अपने आप उसका लोड बढ़ा दिया जाता, क्योंकि इनका इतने दबंग थे कि इनके यहाँ बिजली विभाग कर्मचारियों को भगा देते थे जो भी जाता था। न तो मीटर का लोड बढ़ाने देते थे, मीटर की रीडिंग लेने देते थे। और इनके यहाँ जो खबर आई है कि जून के बाद से कोई 1 यूनिट भी खपत नहीं हुई है। जून में अंतिम बिजली खपत हुई, इसका मतलब पूरी बिजली इनकी चोरी से चल रही थी। और इस चोरी को रोकने के लिए देखिए पहले भी विद्युत विभाग ने कोशिश ये की थी कि सभी घरों को बाहर मीटर लगाए जाए, जिससे कि अंदर कोई तार में छेड़छाड़ ना हो सके और चोरी ना हो सके। लेकिन इनके यहाँ मीटर भी अंदर ही लगा हुआ था, वो भी 2 किलोवाट का कनेक्शन। आप सिंपल सी बात समझिए कि आप जो साधारण मध्यम वर्गीय परिवार है जिनके यहाँ 1-2 एसी लगा है, उनके यहाँ भी 5 किलोवाट के कनेक्शन है। और किसी से आप बात करके देखें, मेरे घर पे एक एसी लगा हुआ था, मुझे ध्यान में है 2 किलोवाट का था। उस पे बिजली विभाग की तरफ से लोग आए, कहे कि आपको 5 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा, बाहर लगवाना पड़ेगा, और वो बाहर लगा के गए। और सांसद साहब को इतनी भी आया, यही होता है कि हर जगह बाहर लगाया जा रहा है और लोड बढ़ जाता है। एक एसी आपके जो 5 किलोवाट है तो आप पूछिए 3 एसी कितना होगा, जबकि इनके यहाँ इंडक्शन भी यूज हो रही है, माइक्रोवेव भी यूज हो रहा है, और करीब 1.5 दर्जन पंखे हैं, 6-7 दर्जन बल्ब लगे हुए हैं, और भी क्या क्या यूज करते रहे होंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो कनेक्ट करके बाद में, जैसे प्रेस है, बाद में कनेक्ट करके यूज किया जाता है, परमानेंट कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो इस तरह से जो इनका बिजली बिल आना चाहिए कम से कम 10,000 रुपए से ज्यादा आना चाहिए। और मुझे लगता है जो सांसद लोगों को कंजम्पशन जून के बाद तो वो शून्य आता है। लेकिन एक आप बोल रहे थे सांसद लोगों को रियायत कितनी मिलती है ओपी पांडे जी, ये भी बता दीजिए, फिर अखंड के पास जाऊंगा। देखिए ये हुआ था कि देखिए पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें वर्ग विशेष की आबादी ज्यादा हुआ करती थी, वहां बिजली विभाग की टीमें जा नहीं सकती थी। अगर वहां लोग चोरी पकड़ने जाते थे, रीडिंग के लिए जाते थे, तो वहां हल्ला गुल्ला करके लोग घेर लेते थे। तो योगी जी की सरकार आने के बाद ये चीजें सुधरी हैं, अब तमाम जगहों पर चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन यहाँ पर इनका सांसद का दबाव था, ये सांसद थे, इसलिए इनके यहाँ नहीं हुई। लेकिन बिजली विभाग को कार्रवाई करने में ओपी पांडे जी 6 महीने का वक्त लग गया। अगर जून से बिजली का बिल कम जा रहा था, 83 बल्ब है जिसका जो 0 आ रहा है बिल, 18 पंखे हैं, डीप फ्रीजर है, एयर कंडीशन है, माइक्रोवेव है, उनका बिल 0 आ रहा है, और पिछले 6 महीने से। और जरा ये बता दीजिए कि आम आदमी जो है अगर वो बिजली का बिल कितने महीने ना भरे तो उसकी बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अरे आम आदमी 10 दिन बाद आ जाता है, कनेक्शन कट जाता है। अभी हमारा परिचित दुकानदार है, उससे बात हो रही, 10 दिन में उसके बाद फोन आ गया जमा करो नहीं तो कट जाएगा। देखिए इनके यहाँ स्थिति ये है कि आपने देखा होगा जब मीटर लगाने लोग गए थे विद्युत विभाग के, तो एसपी को खुद आना पड़ा था, और सैकड़ों संख्या में पुलिस वाले आए तब जाके इनके यहाँ मीटर लग सका। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आतंक कितना ज्यादा था। तो उस आतंक में बिजली विभाग सामान्य कर्मचारी क्या कर सकते हैं, आप बताइए। नहीं अभी भी धमकी तो दी जा रही है, अखंड के पास चलेंगे। धमकी दी जा रही है, अखंड, हमने अपने दर्शकों को जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर इन दोनों के बयानों को सुनवाया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बर्क साहब के पिताजी ये बात कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो देख लेंगे, आप अभी हमारा वीडियो बना ले रहे हैं, आने वाले समय में हम आपका बनाएंगे। नहीं निश्चित रूप से देखिए हमने तो ये ओपी पांडे जी, अखंड से सवाल था। अखंड जी
जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आशीष, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से इसे सरकारी काम में बाधा के रूप में देखा जाता है और इसी मामले को लेके शिकायत भी दर्ज कराई गई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। मसला ये नहीं है कि आपने सिर्फ बिजली जांच करने वाली टीम या वो जब आपके पास पहुंची हुई थी वो सच्चाई को सामने ला रही थी तो आपने उसको धमकाया। दरअसल आपकी तरफ से जो धमकाया गया है, आपका जो कद है, आपकी जो पहचान है, आपका जो पॉलिटिकल एंगल है आपका, वो सारा कुछ मिलके एक खबर बनाता है। और खबर इस वजह से नहीं बन जाता कि केवल आप सांसद हैं, इस वजह से भी बनता है क्योंकि आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और भगोड़े के तौर पे आपको पुलिस साबित करने में लगी हुई है। आपके ऊपर मुकदमा होता है जब वहां पे आगजनी के लिए, दंगे के लिए, पथराव के लिए, गोलीबारी के लिए, तब आपको नंबर 1 का मुलजिम ठहराया जाता है। नंबर 1 का मुलजिम ठहराए जाने के बाद आप अभी तक सदन में हैं, ये हवाला देते हुए अभी तक आप नहीं पहुंचे, आपको गिरफ्तारी का डर सताने लगता है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं एक याचिका को ही क्वैश कराने के लिए कि नहीं ये शिकायत ही गलत है और हम तो उस समय थे ही नहीं, हम बेंगलोर में थे, हम फला जगह थे। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। दरअसल आपकी जो दलीलें हैं वो दलीलें अपनी जगह पे थी। आप लगातार सुर्खियों में थे और सुर्खियों में होने के बाद आपकी तरफ से अगर धमकाया जाता है, उस टीम को धमकाया जाता है जो आपके घर पे पहुंचती है और आपका सच उजागर करना चाहती है, ये बताती है कि जीरो जो आपका बिल आ रहा है, ₹0 आपके जो बिल आ रहे हैं वो ₹0 बिल दरअसल 10,000 से ऊपर के होने चाहिए न्यूनतम, जब इस समय जाड़ा चल रहा है। और अगर गर्मी के दिनों को भी उसमें जोड़ लिया जाए, जैसा कि जून के बाद से अब तक बिल नहीं आया है, उसको अगर जोड़ लिया जाएगा तो ये मामला लाखों से ऊपर जाता है। तो ऐसी स्थितियां अगर होती हैं और उनमें आपका जीरो आ रहा है तो क्यों आ रहा है? और फिर घर के जो मानक हैं, बिजली लगाए जाने के, मीटर लगाए जाने के जो मानक हैं, उन मानकों की अनदेखी की बात अगर सामने आती है तो आप धमकाने लगते हैं टीम को। आप धमकाते इस वजह से हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप ये अपने आप को विक्टिम गेम भी आप इसको बता सकते हैं कि नहीं, हम एक खास समुदाय से आते हैं इसलिए हमको टारगेट नहीं, वो तो खुल के कहा जा रहा है। विजय राठी साहब भी खुल के कह रहे हैं कि बर्क साहब को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो मुस्लिम है। जी बिल्कुल। तो ये जो पॉलिटिकल एंगल देने की जो चीजें हैं ना, ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो बातें हैं, दरअसल इनसे आगे की चीजें हैं। कानून व्यवस्था का मसला यहाँ पे सिर्फ नहीं है, यहाँ पे मसला ये भी है कि अगर वही सारी चीजें आपका पड़ोसी अगर उसका भुगतान कर रहा है और पूरे मूल्य पे भुगतान कर रहा है तो आपको इसकी छूट कैसे मिल जाए कि आपको जीरो देना पड़े, आपको कुछ भी न देना पड़े और आप उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। और आपको अगर जनता और प्रजा और शासक की भी भूमिका में अगर रख लिया जाए, जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होता है, तो जनप्रतिनिधि को हम यहाँ पे चलिए हम ये मान लेते हैं कि चलिए आप सत्ता में हैं या फिर यूं मान लें कि आप प्रतिनिधि के तौर पे या राजा के तौर पे वहां पे हैं, तो राजा को क्या ये हक मिल जाता है कि आप प्रजा को केवल शोषण? अच्छा सवाल है विजय राठी जी, इसका जवाब दीजिएगा। अखंड ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको इतना हक बन जाता है कि आप अपना जो बिजली का मीटर है उसे जीरो दिखा दे? मैं यही बता रहा हूं कि जैसे मान लो बिजली चोरी चल रही है, कुछ भी है, 545 सांसद में से एक सांसद आपको मिला, वो भी समाजवादी पार्टी का, कि वो बिजली चोरी कर लिया। मतलब इस तरीके से बहस इस पे होनी है कि जैसे 7-7, 8-8 हजार करोड़ के लोग जो बीजेपी सरकार में विदेश भाग गए, जिन पे एक बहस तक नहीं हुई। विजय राठी जी, सवाल ये नहीं है कि 10,000 बिल हो या 20,000 हो, सवाल यहाँ नीति का है और आपकी पोजीशन का है कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से चीजें करने लगेंगे तो आम लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? चलो आप एक काम करो, बीजेपी के जितने विधायक सांसद एक बार चेक कराओ, बाकी का छोड़िए, जिस जिले में बैठा हूं उसमें चेक कराओ। तो आप मानते हैं ना कि बर्क साहब के घर में मीटर जीरो था? अर्पणा जी आप जवाब दीजिएगा, एक बार सुन लें। अभी एक मंत्री थे, बिजली के ही मंत्री हैं, हमारे यहां से शहर से, उनके खिलाफ मेरठ कमिश्नरी पे धरना दिया, जो मिलिट्री से रिटायर्ड लोग हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी भूखंड है वो कब्जा करके गेट लगा लिया, हमें नहीं जाने दे रहे। उसकी सुनवाई हुई? कहीं सुनवाई हुई? नहीं हुई कहीं। विजय जी, आप दूसरों पर आरोप लगा के खुद के ऊपर जो आरोप लगे हैं, यानी बर्क साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उससे सफाई तो नहीं पा सकते ना। मैं ये कभी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, अर्पणा जी आप जवाब दीजिएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चलाइए ना, तो पता तो चले कि हाँ इन्होंने कितना कब्जा और कितना बिल नहीं दे रहे।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो आशीष जी, आप एक देखिए कि किस प्रकार से बचाव किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने किस प्रकार से बिजली चोरी की और चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश माननीय प्रवक्ता द्वारा की जा रही है। ये तो बड़ा सराहनीय है। तुम तो मतलब बहुत आप बड़े दलित चोरों को की पार्टी है। डिबेट में बैठ के आप आपकी कह तो रहे हैं कि जो पूरी किया वो पार्टी ठीक चोरों की है, बनी और हुई जो है। 8,000 करोड़ के लोग हैं जो चले गए विदेश, भाई उनको जो पकड़ो। देश का आप कैसे बचाव कर पैसा सकते हैं चुरा इस ले चीज गए का? आपकी नजरों अगर के उन्होंने नीचे से, चोरी की है और अगर वो आपके धर्म उसमें मानते तो हैं, मैं कहती हूँ मेहुल सरिया कानून के चौकसी, तहत उनको विजय सजा माल्या, मिलनी चाहिए, ललित क्योंकि मोदी, ये लोग तो बहुत ये धर्म तो में बड़े मानते हैं। चोर हैं, बड़े नहीं चोर। मिलनी चाहिए आशीष अपर्णा जी, जी, मुझे तो यही लगता है। और बड़े आप चोर कृपया हैं। करके गलत ललित पुटिफाई मत मोदी, कीजिए महोदय। विजय पूरा माल्या, दर्शक देख रहे हैं, ये उत्तर बहुत प्रदेश बड़े के चोर हैं, एक बहुत बड़े 25 चोर। करोड़ इन्हें दर्शक कब लाओगे? देख रहे हैं कि आप क्या हजारों, कर रहे हैं। हजार आपको करोड़ कम से लेके कम भाग ये तो गए। देखना ही इन चाहिए पे कभी कि किस चर्चा प्रकार करोगे? से चोरी की है, तो माफी मांगनी चाहिए। और उन पर जो केस दर्ज हुआ है, जनता से माफी मांगो कि चोरी करने वाला सांसद मिल गया संभल को, और दंगे भड़काए सो अलग। विजय राठी जी, जवाब दीजिएगा आप। मैं ये बोल रहा हूँ। कैसे बचाव कर अच्छा सकते हो अच्छा ये? अच्छा, सुनिए सुनिए, आप- अगर हम चोरी करनी है हम तो सजा पा लेंगे, साक्षियों को कैसे ढक सकते हो? लेकिन हम ये कह रहे हैं जो पार्टी पूरी चोरों की है, जिसमें कई कई हजार अब आप करोड़ चोरों ललित की मोदी पार्टी में पर आ उनके- गए। अच्छा, चोरों चोरी की आपका पार्टी- सांसद कर रहा है, चोर हमारी पार्टी में कैसे? विजय जी जरा बताइए। आपकी चोरी तो तो पार्टी- आपके सांसद ने की है, तो हम चोर तो कैसे हो गए? कैसे हो बता गए? तो रहा हूँ, आपकी बता तो पार्टी रहा वाले हूँ। चोर है ना। आपकी नाक चोरी के तो आपके पार्टी नीचे वाले कर रहे हैं। बिजली विजय चोरी माल्या जैसी कई चीज कर रहे हजार हैं। करोड़ लेकर तो के आप भाग लोग क्या गया। क्या चुराते होंगे आपकी सत्ता आपकी सरकारों नाक में? के नीचे ये सोचिए। ललित मोदी कई हजार करोड़ लेके भाग गया आपकी नाक विजय के जी, नीचे। मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर आपकी चौकीदार पार्टी का का डंडा सांसद कहाँ चोर था? है, तो चोर कौन हुआ? और अपनी सत्ता अच्छा, सरकारों में कितना सुख लेते अपर्णा होंगे जी, सत्ता सरकार का? चौकीदार का डंडा क्या कहाँ क्या था चुराते जब विजय होंगे? माल्या भाग रहा था? विजय माल्या का हवाई जहाज जब स्टार्ट हो रहा था, चौकीदार का डंडा कहाँ था अपर्णा जी? चला जवाब नहीं गया बन था रहा उधर? ना आपसे देने से। जब ललित मोदी भागा तब कहाँ था? नहीं, अब ललित मोदी में मत जाइए। आप ये कहिए कि अखंड हमारी पार्टी का सांसद अखंड के चोर पास है, चलते हैं। और अखंड चोर आरोप है। प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन जरा ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में जो बर्क साहब के खिलाफ जांच हो रही है, वो जांच कहां तक पहुंची है? संभल में कथित हिंसा भड़काने का जो मामला था, और दूसरा ये चोरी का मामला। देखिए, चोरी के मामले में, बिजली चोरी के मामले में मुकदमा, चूंकि आज धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके पहले मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था बिजली चोरी को लेके, लेकिन धमकाने को लेके जो मामला अब दर्ज हुआ है, ये मामला अलग तरीके का है और ये इससे उनकी परेशानियां बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो जिस तरीके से उनको मुलजिम बनाया गया था पूरे विवाद में, जो लगभग 11 FIR उसमें दर्ज हुई हैं, उन 11 FIR में जो पहला FIR दर्ज हुआ था, जो सम्राठी जो दरोगा हुआ करते थे वहाँ पे, जो घायल हुए थे, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें मुलजिम नंबर 1 इनको बताया गया, और मुलजिम नंबर 2 जो बताया गया इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को। तो इन दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा है, और इन दोनों लोगों को लेके अब इसी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि FIR क्वैश करने को लेकर मामले को क्वैश कर दिया जाए, और दलील दी गई कि उस समय वो बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु में होने के नाते उनके ऊपर ये आरोप जानबूझ के मनगढ़ंत तरीके से उनके ऊपर लगाया गया। हालांकि बहुत सारी बातें अब साक्ष्यों के तौर पे भी हैं, जो बयान उन्होंने दिए थे, जिस तरीके से जो बातें उन्होंने कही थी, तकरीर की थी, वो सारी बातें सबूत के तौर पे और गवाहों के बयानात के तौर पे वो दर्ज होती चली गई हैं। तो ऐसे में आसानी से वो बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, ये अब देखना दिलचस्प हो जाएगा। ओपी पांडे जी से एक सवाल का जवाब लेते हैं, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे। ओपी पांडे जी, जब इस तरह की बिजली चोरी में अगर किसी के खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं, तो फिर उस समय क्या कार्रवाई होती है बिजली विभाग के द्वारा? थाने में FIR की जाती है, और FIR के बाद अगर एक समन राशि होती है, अगर वो राशि जमा कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। होने के बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी चोरी का असेसमेंट होता है, तो उस असेसमेंट के हिसाब से इनको नोटिस दी जाएगी कि आपके ऊपर इतना असेसमेंट बनता है, और असेसमेंट इतने दिनों के अंदर जमा करिए। अगर जमा नहीं करेंगे तो क्रिमिनल केस चलता है, सजा भी हो सकती है। सजा भी हो सकती है। सुन रहे हैं आप 3 साल तक की। विजय राठी जी, प्रोसीजर आप सुन रहे हैं। बड़ा आने वाले समय में बर्क साहब की मुश्किलें बढ़नी तय लग रही है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं बिजली चोरी नहीं हुई, ये कह रहे हैं बिजली चोरी हुई। अरे आशीष जी, हम तभी बोल रहे हैं, सब कुछ इनका है नीचे से ऊपर तक। जो राकेश टिकैत जी बोलते हैं कलम और बंदूक पे पहरा है, वो यही तो है। अपर्णा जी, जवाब आप दीजिएगा। कुछ भी अपने लोग भेज दें, कुछ भी बना दे, कोई भी मुकदमा बना दे, सब कुछ इनका है।
और ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ इनको देश की सत्ता में बने रहने के लिए 2-4 हिंदू 2-4 मुस्लिमों की बलि लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ले सकते हैं कुछ भी, ये कुछ भी ले सकते हैं। अपर्णा जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये जिस तरीके से चलाई जाती है चीजें, ये सिर्फ इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पड़ता है। तो आप सुन रहे हैं, लेकिन बेहद बेहद दिलचस्प इस समय बातें चल रही है। हमारे साथ अखंड भी जुड़े हुए हैं। अखंड, आप सुन रहे थे विजय राठी जी को, जिसमें विजय राठी जी ने कई अहम बातें कही। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं कि बिजली चोरी हुई है, लेकिन साक्ष्य यही कह रहे हैं कि बिजली चोरी हुई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तय अदालत को करना है। मामला थाने तक पहुंच गया, देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप सभी